गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं सब प्रूफ मेकअप। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समर सीजन चल रहा है और समर सीजन में हो सकता है आपकी फैमिली में अपकमिंग कुछ इवेंट्स हों, तो आपको समर में किस तरीके से तैयार होना चाहिए, कौन सा मेकअप प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो और आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी ना लगे, साथ ही साथ आपका मेकअप मेल्ट भी ना हो। सो आप इसको किसी भी ओकेजन पे एज अ डे फंक्शन में ट्राई कर सकते हैं इस मेकअप लुक को। सो गाइस, समर मेकअप में डे और नाइट के हिसाब से आप अलग अलग मेकअप को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप नाइट में थोड़ा सा ग्लैम लुक चाहते हैं और डे टाइम में हमें थोड़ा सा मिनिमल और नेचुरल लुक चाहिए होता है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। मैं यहाँ वादी हर्बल्स का लिप बाम लगा रही हूँ ताकि जब तक मैं मेकअप करूँ मेरा मेकअप सेट हो जाए, क्योंकि समर्स में मोस्टली हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा चैपी हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि एक अच्छे लिप बाम में इन्वेस्ट करना। फेस पे मैं सबसे पहले टोनर अप्लाई करूँगी कि समर में हमारे स्किन, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा स्वेटनेस हो जाती है, इसके लिए हमें जो है टोनर अप्लाई करना चाहिए मेकअप करने से पहले। टोनर अप्लाई कर लिया है मैंने और इसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर का मॉइस्चराइज़र। मैं जो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँ जिसमें कि प्राइमर ब्लेंड है। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। और विंटर्स में क्या होता है कि हम क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट समर सीजन में हमें पाउडर प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो स्वेट हो वो कंट्रोल हो। इसलिए जो हमारा टी जोन एरिया होता है जहाँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत नेसेसरी होता है कि आप जो है पाउडर प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। इसलिए मैं मिनिमल प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। ये मेकअप बेस यूज़ कर रही हूँ जो मेरी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, मॉइस्चराइज भी रखता है और साथ ही साथ मेकअप बेस भी है। तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में आपको लेना होता है मेकअप बेस। डोंट स्किप योर नेक एंड ईयर एरिया। वैसे अगर आप डे में मेकअप कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मेकअप बेस अप्लाई करना चाहिए, या फिर मेकअप बेस अप्लाई करने के बाद भी आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो आप सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हैं। हमें जो है हैवी फाउंडेशंस की बजाय लाइट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि किसी भी बीबी या सीसी क्रीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं यहाँ लैक्मी का सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ और मेरा शेड है इसमें बेज। 2 शेड आते हैं इसमें और इसमें एसपीएफ भी रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप ये वाला बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको अलग से, जिसमें कि ऑलरेडी सनस्क्रीन ऐड है, एसपीएफ है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट अपने फेस पे बीबी या सीसी क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है और ब्लेंड करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में लेना होता है। हालांकि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समर में आप लोग कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है हमें। इतना लेना है कि अच्छे से हमारा पूरा जो है वो स्किन एरिया कवर हो जाए। अब इसको आप अपने हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हैं अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो। अगर है तो ब्यूटी ब्लेंडर से करिए, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहते हैं ना वो निकल आते हैं, एक्सेस हमारे फेस पे नहीं रहता है इसलिए। मैं सबसे पहले थोड़ा सा हाथों की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और उसके ऊपर से मैं ब्यूटी ब्लेंडर चला करके आपको दिखाती हूँ। सबको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। बहुत हल्के हाथों से टैप टैप करती हूँ आपको इस तरीके से, डैब मोशन में। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा मेकअप, लेकिन ये ऑक्सीडाइज होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट लेना है। और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी, तो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो मेरे ब्लेंडर में आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको शो करूँगी। और वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करें, स्पेशली इन समर। और चाहे तो आप सेटिंग स्प्रे से भी इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं जो भी एक्सेस प्रोडक्ट था वो ब्लेंडर में आ चुका है। अब आपको समर्स में जो है वो कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसीलर बहुत ज़्यादा मेल्ट होता है, जिसकी वजह से आपका मेकअप जो है वो स्वेट प्रूफ नहीं रहता है, इसलिए आप कंसीलर स्किप करें। अगर आपके कहीं डार्क स्पॉट्स हैं तो आप कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं पाउडर बेस में, या फिर आप वहाँ पर थोड़ा सा डार्क टोन में कोई भी सीसी क्रीम या बीबी क्रीम अप्लाई कर लीजिए। सो मेरी स्किन में ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसको कि मैं हाइड करूँ, मतलब ऐसे कोई पिगमेंटेशन या मार्क्स नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है, तो मुझे इसकी नीड नहीं है इसलिए। तो चलिए, आप मेकअप सेट करने के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं या फिर आप लूज़ पाउडर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लैक्मे का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेस लेना है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में लेना है। और हाँ गाइस, समझ में क्योंकि हमें स्वेटिंग बहुत आती है, तो आप अपने मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर टाइम टू टाइम ज़रूर क्लीन कर लिया करिए। और फेस पे अप्लाई करने के पहले ज़रूर आप क्लीन प्रोडक्ट को ही अपने फेस पे यूज़ किया करिए, अदरवाइज आपको एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अभी मैंने अपने मेकअप बेस को सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कवरेज नहीं है ये, क्योंकि मैंने बहुत ही लो कवरेज किया है और नॉर्मल किया है। आप इसको डे लुक में भी, ऐसे नॉर्मल डे फंक्शन में भी आप इस तरीके का मेकअप लुक ट्राई कर सकते हैं। और अब बारी आती है आई मेकअप की। बीबी क्रीम, क्योंकि मैं समर्स में मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो कंसीलर ना अप्लाई करूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉन्टूर पाउडर, ताकि मेरा जो है वो बेस सेट हो जाए। एज अ लूज पाउडर मैंने कॉन्टूर पाउडर को यूज़ किया है। और सो मैं यहाँ यूज़ करूँ वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूर, वो भी पाउडर कॉन्टूर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब इसी कॉन्टूर से सबसे पहले हमने फेस की कॉन्टूरिंग कर लेते हैं। इससे क्या है कि फेस को एक डायमेंशन मिल जाता है। आई होप इट्स विजिबल गाइज, बिकॉज मेरे पास कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं है, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखा सकूँ। इस तरीके से मैंने कॉन्टूर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, बट नोज़ पे अप्लाई करने के लिए आपको एक स्मॉल ब्रश लेना होगा। इससे भी स्मॉल अगर आपके पास हो ब्रश तो वो परफेक्ट रहता है। जैसे कि आई एम यूजिंग दिस ब्रश इज परफेक्ट फॉर नोज कॉन्टूरिंग। टेक अ लिटिल अमाउंट लाइक दिस। और इसी ब्रश से आप इस तरीके से इसको ब्लेंड कर लीजिए। और बीच में हम यूज़ करेंगे हल्का सा हाइलाइटर। सो नाउ दैट्स डन। और अब हम आई मेकअप की बात कर रहे थे। सो समर्स में बहुत ही पिचिश काइंड ऑफ कलर लाइक येलो है, पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, ये सब बहुत ज़्यादा फ्रेशन अप लगते हैं। सो इसी तरीके के कलर मैं पॉपअप करूँगी अपने आईज पे। तो सबसे पहले मैं ब्राउन कलर से अपनी क्रीज एरिया को बिल्डअप करूँगी। और इसके बाद अब मैं ऑरेंज कलर लूँगी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है एक बार में, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसको हम प्रॉपरली ब्लेंड कर लेंगे।
हल्का सा एक स्मोकी इफेक्ट देने के लिए हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे अपने आउटर वी पे। और यही ब्लैक कलर हम थोड़ा सा अपने नीचे लोअर वाटर लाइन पे भी हल्का सा अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर हमारा ये ऑरेंज कलर। लास्ट में क्या है कि हम हल्का सा रेड कलर लेकर के इसको प्रॉपरली पूरे इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ऑरेंज और रेड कलर को हमें बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि एकदम मिक्स हो जाए, अलग से कुछ ना लगे। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको करना होता है आई मेकअप। सो गाइस, दोनों आई मेकअप मैंने डन कर लिए हैं और अब मैं हल्का सा हाइलाइटर टच दूंगी। तो मैं यहाँ पर गोल्डन हाइलाइटर यूज़ करें क्योंकि इंडियन स्किन टोन को गोल्डन हाइलाइटर ज़्यादा सूट करता है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप हाइलाइटर यूज़ नहीं करते तो आपको करना चाहिए, बिकॉज इससे आपका आईज बहुत शार्प लगती है और बड़ी लगती है और आपके आईब्रोज भी हाईलाइट होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको हाइलाइटर यूज़ करना है। हाइलाइटर के लिए मैं मोस्टली जो है वो कलर एसेंस का यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, यू कैन सी। सो और अब बारी है ब्लश की। तो ब्लश के लिए आपको पाउडर ब्लश यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे पीचिश काइंड ऑफ शेड ले रही हूँ, जो कि मैंने अपने आई शेडो पैलेट से लिया है, पिंक और ऑरेंज मिक्स करके। बहुत ही प्यारा कलर आता है ये। एक बार में बहुत ज़्यादा ब्लश आपको नहीं अप्लाई करना और स्माइल करते हुए ऊपर की ओर आपको ले जाना है अपने स्ट्रोक को। और जो बचा है वो मैं नोज पे लगा देती हूँ हल्का सा। अब ब्लशर यूज़ करने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का सा इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपके ब्लेंडर में आ जाए, लाइक दिस। अब हम यूज़ करेंगे काजल। इट्स ऑप्शनल, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और लाइनर, सो स्केच लाइनर परफेक्ट रहता है स्पेशली फॉर समर। सो बहुत ही इजी होता है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो मैं हल्का सा विंग आईलाइनर बना लेती हूँ। फिर से अपने आई शेडो के हेल्प से इसको थोड़ा सा स्मच प्रूफ कर लीजिए। और नेचुरल मेकअप लुक रखा है गाइस, तो उसको आप डे लुक में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। मस्कारा यूज़ करना।
सो मेक श्योर कि आप वाटर प्रूफ ही आई मस्कारा या फिर आई शेडो और लाइनर ट्राई करिए परचेज करने का। मैं यहाँ पे मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ। सो एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। साथ ही लिपस्टिक अब मैं अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा मैं आईज़ को मैंने मिनिमल रखा है। सो लिप्स को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, बट रेड नहीं लगाऊंगी क्योंकि रेड मेरा ड्रेस भी है ऑलरेडी। सो मैं यहाँ पर पिंक टोन में लगा रही हूँ। ये लैक्मी 925 की प्राइमर प्लस मैटर लिपस्टिक है एंड इट्स अ प्लम पिक। सो प्लम शेड है ये। मैंने आईज को नेचुरल रखा है इसलिए मैंने लिप्स को थोड़ी सी शार्प रखा है, बट आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये प्लम शेड बहुत ही परफेक्ट जा रहा है और मुझे सही लग रहा है समर्स के अकॉर्डिंग। ये एकदम बेस्ट कलर है। और साथ ही साथ आप लिपस्टिक भी जो है वो सेट प्रूफ यूज़ करने के लिए किसी अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक में इन्वेस्ट करिए। जैसे कि ये लैक्मी 925 की लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये 3 से 4 घंटे आपके लिप्स पे रहती है और कुछ खाते पीते तो निकल जाती है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसके लिए आपको आप मैक की लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं या फिर शुगर की लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बट उसमें मेरे पास ये शेड अवेलेबल नहीं था, दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस वन। एंड दिस इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर डे फंक्शन एंड 3 से 4 घंटों के लिए तो एकदम परफेक्ट आपके लिप्स पे रहती है। किसी आप पूजा फंक्शन में जा रहे हैं, मॉर्निंग फंक्शन में, किसी डेरेशन पार्टी में जा रहे हैं और हल्दी सेरेमनी वगैरह में, सो ये लुक एकदम परफेक्ट जाता है। ये कलर लिपस्टिक एकदम परफेक्ट जाता है। सो इस तरीके से मैंने इस मेकअप लुक को कंप्लीट किया है और मैं एक इयररिंग्स डाल लेती हूँ और बालों को मैं सिंपल ऐसे ही रखूँगी। सो गाइज दिस इज माई फाइनल मेकअप लुक। और इस तरीके से अगर आप समर सीजन में मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप जो है स्वेट प्रूफ रहता है। हाँ गाइज, सब कुछ सेट करने के बाद आपको एक चीज़ बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, विच इज़ सेटिंग स्प्रे। सो इससे आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, साथ ही साथ बिल्कुल स्वेट प्रूफ हो जाता है। और आप एंड में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से टैप टैप कर लीजिए। So guys, that's it for today's video. If you really like this video, then please hit the like button and please share with your friends and family. And please मुझे Instagram पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ मैं बहुत सारी क्विक अपडेट्स देते रहती हूँ। So मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।